चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरो अर्थी ज्ञानी च भरत सर्व। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है। गीता के अंतर्गत 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन मिलता है। भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं, वो भगवान को भजते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका स्तवन करते हैं। पहले भक्त वो होते हैं जो दुख पड़ने पर, संकट पड़ने पर, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर वो उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। जब सर पे मुसीबत आती है, कहा है जब सर पे मुसीबत आती है तो कहते हैं प्रभु कष्ट हरो। जब चैन की बंसी बजती है तो कुएं में भगवान पड़ो। सुख में सुमिरन सब करें और दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। ऐसे वक्त संकट के समय भगवान को याद करते हैं, भगवान को भजते हैं, उनका स्तवन करते हैं। एक रास्तागीर किसी स्थान को जा रहा था। रास्ते में नदी मिली, नदी में पानी था। तो उसने विचार किया ये नदी कैसे पार होगी, न जाने कितना पानी होगा इसके अंतर्गत। हे भगवान क्या करूं। नदी के किनारे पर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करा, हे भगवान इस नदी को पार करा, 21 रुपए का प्रसाद बांटूंगा। प्रसाद बोल करके ये रास्तागीर उस नदी में उतर गया। जब नदी में चलने लगा तो पानी थोड़ा ही था, घुटनों तक ही पानी था। इसने विचार किया कि पानी तो बहुत कम निकला, 21 रुपए का मैंने प्रसाद फालतू में बांट दिया। तो जब ये विचार कर ही रहा था तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वहां एक गड्ढा था, उस गड्ढे में चला गया तो कमर तक भीग गया। तो विचार करने लगा कि भगवान ने फिर कष्ट दे दिया और बोला कि 21 रुपए का तो बांटूंगा ही भगवान, इसका अलग से बांट लूंगा, लेकिन मुझे पार होगा। तो ऐसे भक्त जो आपत्ति के समय, विपत्ति के समय भगवान को याद करते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं वो आर्त भक्त होते हैं। दूसरे प्रकार के ऐसे भक्त होते हैं जो भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उसका स्तवन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो भक्त होते हैं वो सब जगह उस भगवान को दर्शन के लिए क्या करते हैं, स्थान स्थान पर जाते हैं, स्थान स्थान पर जाते रहते हैं। भगवान मिलता नहीं है, फिर लोगों से पूछते हैं, कोई उनको कहता है कि भगवान उस 7वें आसमान पर रहता है। आप 7वें आसमान पर बैठा हुआ वहां जाकर के उस भगवान से मिलिए। कोई कहता है कि 4थे आसमान पर बैठा हुआ है, कहीं घूमने फिरने की जरूरत ही नहीं है। कोई कहता है कि क्षीर सागर में लेटा हुआ है, आप जाइए। कोई क्षीर सागर का नाम लेता है, कोई मथुरा का नाम लेता है, कोई हरिद्वार का नाम लेता है, कोई काशी का नाम लेता है। भक्त उस परमपिता परमात्मा के दर्शन के लिए जिज्ञासा के कारण से, उसको देखने की इच्छा से, उसको जानने की इच्छा के, उनके दर्शन करने की इच्छा से वो भक्त जो है स्थान स्थान पर जाता रहता है। वो वेद माता के पास पहुंचता है, हे वेद माता उस भगवान के दर्शन करने हैं, बोलो तेरा क्या कहना है। तो वेद माता कहती है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कस्य सिद्धनम। हे दुनिया के लोगों, ईश्वर का जो वास है वो सब भूमंडल में कण कण में बसा हुआ है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम,
ईश्वर का वास सब जगह है, कण कण में है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। यत किंचित जगत्यान जगत, पूरे भूमंडल में, पूरी धरती पर, संसार में कोई स्थान खाली नहीं है, वो सब जगह मिल सकता है। कहीं भी बैठो और उस भगवान को याद करो। तो कहते हैं वो दिखाई क्यों नहीं देता? वो दिखाई इसलिए नहीं देता कि अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। अज्ञानियों से तो वो दूर है और कहते हैं ज्ञानियों के पास है। तो इस प्रकार के भक्त दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं, उनको कहा है ऐसे भक्त जिज्ञासु होते हैं। उस परम पिता परमात्मा को खोजने की दृष्टि से, उसके दर्शन की दृष्टि से वो जिज्ञासावश जो है वो भ्रमण करते रहते हैं। किसी को रास्ता मिलता है, किसी को रास्ता नहीं मिलता। इस प्रकार के जो भक्त होते हैं वो जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकार के भक्त जिज्ञासु भक्त हैं। तीसरे प्रकार के वो भक्त हैं जिनको धन की आवश्यकता होती है। धन को सबकी आवश्यकता होती है। किसी को मकान बनाने के लिए चाहिए, किसी को बच्चे को पढ़ाने के लिए चाहिए, किसी को घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चाहिए, किसी के बच्चों की शादी के लिए चाहिए। क्योंकि धन के बिना काम चलता नहीं। कहा है किसी ने कि धन के बिन काम नहीं चलता, धन के बिन काम नहीं चलता, धन बिन होती मजबूरी है, धन को मत व्यर्थ समझ लेना, ये साधन हेतु जरूरी है। धन पाया यदि शुभ कर्मों से, धन पाया है यदि नेकी से, तो भव सागर पार लगा देगा, वो नौका से भी तरा देगा। यदि अकर्थ का धन जमा किया तो वो नरदेव डुबा देगा। कहते हैं धन की आवश्यकता होती है, धन बहुत जरूरी है, इसलिए उस परम पिता परमात्मा के लिए धन को याद करते हैं। तो धन मांगने की इच्छा से जो भगवान का स्तवन करते हैं, उसकी याद करते हैं, उसका नाम है अर्थार्थी। अर्थात अर्थ की याचना करने वाले, उनको अर्थ की याचना करने वाले इस प्रकार के भक्त जो होते हैं वो तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं, हे भगवान मेरे पर कोई संकट भी नहीं है, भगवान की कृपा से कोई आपत्ति भी नहीं है, कोई विपत्ति भी नहीं है, और भगवान को मैं कहीं ढूंढने भी नहीं जा रहा, भटक भी नहीं रहा, उसकी जिज्ञासा भी मेरे को नहीं है। वो परम पिता परमात्मा ने कहा है कि शुभ कर्म करता हुआ चला जा, मेरा कर्म करने में अधिकार है, तो परम पिता परमात्मा के दर्शन भी होंगे। मुझे धन की भी कोई कामना नहीं है, परम पिता परमात्मा ने मेरे लिए भौतिक संपत्ति संपदा ये सब दे रखे हैं, इसलिए धन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये इससे भी मैं संपूर्ण पूर्ण हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं निष्काम सेवा करूं, मैं स्वैच्छिक सेवा करूं, मैं ऐसा कर्म करूं जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है, उससे मैं दूसरों की सेवा करूं। तो ऐसी सेवा को निष्काम सेवा कहा है, उसको स्वैच्छिक सेवा भी कहते हैं। तो स्वैच्छिक सेवा वो होती है जिसमें अपने हित का कोई विचार नहीं होता, अपने हित का कोई विचार नहीं है। किसके हित का विचार है? सबके हित का विचार है। अपने हित का कोई विचार नहीं, सबके हित का जो विचार करता है, सबके हित के लिए विचार कर कर्म करने का प्रयत्न करता है, सेवा करने का प्रयत्न करता है, वो निष्काम कर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी हों, कोई दुखी नहीं हो, हम सबको भद्र भाव से देखें, इस प्रकार का, यानी सबको सुखी देखना चाहता है। लेकिन निष्काम कर्म
का मन का जो उसका उद्देश्य है, उसका विचार है, कितना अच्छा है। लेकिन परहित का काम करते करते एक अपने हित का भी काम तो कुछ होता ही है भाई। परहित का काम करते करते कुछ काम ऐसा है अपने हित का भी होता है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे परमपिता परमात्मा, मैं भी भूखा नहीं रही और मेरे घर से कोई अतिथि है, कोई साधु है, कोई महात्मा है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, वो भी भूखा नहीं जाए। लेकिन कहा है कि ये जो मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए, इस कार्य को करते 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 व्यक्ति का विचार यहां तक पहुंचे, पराकाष्ठ तक पहुंचे, क्या कि मैं भी भूखा रह जाऊं प्रभु, मैं भी भूखा रह जाऊं पर साधु न भूखा हो। हे प्रभु, मैं भूखा रह जाऊं पर मेरे दरवाजे से कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह पाए। जब ये पराकाष्ठा वहां तक पहुंचती है तो हम कहते हैं कि निष्काम कर्म की जो सेवा है या निष्काम कर्म की सेवा प्रारंभ हो गई है उसकी। इस प्रकार की पराकाष्ठा निष्काम के कर्म पर पहुंचाती है। इसलिए ये जो कार्य है वो निष्काम कर्म कहता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से को करना, दूसरे का हित करना, दूसरे की साधना में लगे रहना, दूसरे की सेवा करना, कहते हैं श्रेष्ठ धर्म नहीं है। उससे बड़ा कोई धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसलिए परोपकार में लगे तो उसको परोपकार को भी सबसे बड़ा धर्म बताया। विवेकानंद कहते थे कि नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा ही उस परमपिता परमात्मा की सेवा है। दूसरों की सेवा करना ही भलाई है। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या जिसका नाम मार्गरेट था, वो अमेरिका से स्वामी जी के साथ आई थी। स्वामी जी ने अपने देश के अनेक तीर्थ स्थलों का, तपस्वी स्थलों का दर्शन कराया। उन्होंने जमुना का दर्शन कराया, गंगा का दर्शन गया, हरिद्वार का कराया, मथुरा का कराया। सब स्थानों को जब उसने देखी तो वो अभिभूत हो गई और अभिभूत होने के कही कि स्वामी जी आपके देश के दर्शन करके मैं अभिभूत हो गई, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछिए। जब ये मार्गरेट, जिसका नाम भगिनी निवेदिता रखा गया, अनेक तीर्थ स्थलों को देख रही थी, उनका भ्रमण कर रही थी, तो तीर्थ स्थानों से बाहर आने पर देखती है कुछ ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो रोटी मांग रहे हैं, कपड़ा मांग रहे हैं, कोड़ी हैं, कलंकी हैं, जिनके हाथ पैर फूट रहे हैं, किसी के खून निकल रहा है, किसी के पीव निकल रहा है, किसी के मवाद निकल रहा है, किसी के पानी निकल रहा है। तो भगिनी निवेदिता ने विचार किया ये देश तो बहुत अच्छा है, इस देश में कितनी सुख है, कितनी शांति है, कितना अच्छा मन को शांत देने वाला ये स्थान है भारतवर्ष। इसलिए कहते हैं कि गंगा बहती जाती है, यमुना शोर मचाती है, नहाने के हित दूर दूर से जनता जिसमें आती है, पानी सुधा समान है, भक्तों का स्थान है, इससे बढ़ के कोई देश ना देखा चरित्रवान है, भारतवर्ष महान है, ऋषि मुनियों की खान है, प्यारा परम पुनीत इसमें पावन वैदिक है। स्वामी जी कितना सुंदर आपका देश है, भक्तों का स्थान है। मैं तो अभिभूत हो गई देखकर। लेकिन ये कोड़ी कलंकी, ये जितने भी रुग्ण रोगी ये पड़े हुए हैं, इनको देख करके तो मेरे मन के अंदर शंका,
ये कौन से देश के व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आकर के पड़े हुए, इनको कौन लेकर के आया है और इस प्रकार से ये दीनहीन अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं? तो स्वामी जी उनको उत्तर देते हैं कि भगिनी, ये जो बंधु हैं ये भी अपने देश के हैं। ये वो बंधु हैं जिनको कोढ़ हो गया, जिनको असाध्य बीमारी हो गई, जिनको छूत का रोग कहा जाता है, जिनको परिवार में भी नहीं रखते, समाज में भी नहीं रखते, अपने कुल में भी नहीं रखते, अपने खानदान में भी नहीं रखते। तो ऐसे लोग को यहाँ लोग तीर्थ स्थलों पर छोड़ जाते हैं। यहाँ दानी आते हैं, दयालु आते हैं, भक्त आते हैं और इन भक्तों की दया पर ये पल रहे हैं। ये तो हमारे देश के ही हैं। तो भगिनी निवेदिता ने विचार किया, भारत देश का व्यक्ति रोगी है, कलंकी है, कोढ़ी है, उधर भारत की महिमा का कितना बड़ा ये देश का विश्व गुरु है। विचार करके वो भगिनी निवेदिता के कार्य में लग गए, उन रोगियों की सेवा में जुट गई। वो किसी के पानी को साफ कर रही है, खून को पोंछ रही है, मवाद को पोंछ रही है, गर्म पानी करवा रही है, उनमें पट्टी बांध रही है, उनकी सेवा कर रही है। और इतना नहीं, उन्होंने इसके लिए अस्पताल खोल दिया, उनको भर्ती किया जाने लगा और वहां होकर के रोगी स्वस्थ होकर के जाने लगे। जब ये स्वस्थ होकर के जाने लगे तो बड़ी प्रसन्न हुई, उसके मन की आकांक्षा पूरी होने लगी। वो स्वामी जी से कहने लगी, स्वामी जी, मैं पैदा तो अमेरिका में हुई थी, लेकिन आपके देश के दर्शन करने के बाद मुझे जो शांति व्यवस्था मिली है, मुझे जो योग मिला है, मुझे जो तप मिला है, मुझे जो यज्ञ मिला है, मुझे दान करने की जो प्रवृत्ति मिली है, मुझे त्यागी तपस्वियों के जो दर्शन हुए हैं, और सबसे बड़ा कार्य तो ये हुआ है कि नर सेवा नारायण सेवा, मुझे कुछ मनुष्य की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं धन्य हो गई हूं। और मेरा विचार है कि मेरा जन्म तो अमेरिका में हुआ, लेकिन मेरी मृत्यु इस भारत देश में होनी चाहिए। और कहते हैं वो भगिनी निवेदिता जीवन पर्यंत दीन की दुखियों की सेवा करती रही, नर सेवा नारायण में लगी रही, और उन्होंने अपना अंतिम जीवन की सांस भी इस देश में रख दी। ये देश वो देश है जहां ज्ञान की गंगा बहती है, जहां वेदों की महिमा है, जहां वेद माता के द्वारा सारे संसार के क्रियाकलाप, आध्यात्मिकता, योग, यज्ञ, ये सब कार्य बड़े मुक्त हाथ से चल रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने भी कहा कि देश के लिए यदि जीना है, देश के लिए जीना सीखे। देश के लिए मरने की भी आवश्यकता है, लेकिन मरने से पहले देश के जीने की आवश्यकता है। देश में जो मनुष्य हैं, जो आपत्ति में हैं, विपत्ति में हैं, उनकी सेवा में लग जाना है। निष्काम कर्म सेवक, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना, नंगे को कपड़ा देना, गिरतों को उठाना, इस प्रकार की जो मनुष्य सेवा है, ये निष्काम कर्म ही तो सेवा है। लेकिन सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। सुपात्र को दान दो, जिनको दान की आवश्यकता उसके लिए देना, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। आज हम देखते हैं कुपात्रों को काम दिन में वो मांगते हैं और शाम को दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में उस राशि को समाप्त कर देते हैं। इसलिए सुपात्र को दान देना। तेन त्यक्तेन भुंजी था, कहते हैं कि त्याग पूर्वक, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग करना। मनुष्य को त्याग पूर्वक उपभोग करना है। वेद कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक धन का उपयोग करना। क्यों? इस धन पर आपका अधिकार है, तो इस धन पर समाज का भी अधिकार है। ये धन समाज से ही कमाया है, इसलिए समाज पर भी इसका अधिकार है। एक बार कहते हैं कि साबरमती आश्रम में गांधी जी के यहाँ नेहरू जी गए हुए थे। नेहरू जी स्नान कर रहे थे। जब वो स्नान कर रहे थे
तो पानी उन्होंने थोड़ा ज़्यादा स्नान के उपयोग में ले लिया, तो गांधी जी को देख करके अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि नेहरू जी, स्नान के लिए आप इतना पानी काम में लेते हैं, स्नान के लिए इतना पानी काम में नहीं लेना चाहिए। जब हमारा एक बाल्टी से काम चल जाता है तो दूसरी बाल्टी और तीसरी बाल्टी लेने की क्या आवश्यकता है। नेहरू जी ने कहा, गांधी जी, पानी की कोई कमी थोड़ी है अपने देश के, दुनिया भर का पानी है, इसलिए पानी ले लिया तो इसमें क्या आपत्ति है, और लेना ही चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए जब है तो गांधी जी कहने लगे, नेहरू जी, इस पानी पर केवल आपका और मेरा अधिकार नहीं, इस पानी पर पूरे समाज का अधिकार है, पूरे देश का अधिकार है, इसमें जो व्यक्ति रहते सबका अधिकार है। खेतों को भी पानी देना है, पिलाना भी है, पशुओं को भी पानी पिलाना है, जितने भी जीव जंतु है पानी पर सबका अधिकार है, इसलिए हमको जितना आवश्यक है उतना पानी लेना चाहिए। आज की सरकार कहते हैं ना, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, तेन त्यक्तेन वंजिता, क्योंकि मां गृध कस्य धनम, ये धन किसका है, ये धन किसका है, यानी ये धन मेरा भी है तो ये धन समाज का भी है। इसलिए कहा है कि तेन त्यक्तेन वंजिता मां गृध कस्य। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करने वाले जो लोग हैं, दूसरे के हित में जो लगे रहते हैं, दूसरे की भलाई में लगे रहते हैं, दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं, कहते हैं ना, मुझको कहाँ ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो दीन दुखियों की झोंपड़ी में पड़ा हुआ हूँ, मैं तो गरीबों के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। इसलिए निष्काम कर्म सेवा को जो दूसरे के हित के लिए की जाती है, जिसमें अपने हित का कोई विचार नहीं होता, सबके हित का विचार होता है, इस प्रकार का जो कर्म होता है वो निष्काम कर्म कहलाता है। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है